महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बीच शिंदे और भाजपा की दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि अब शिंदे के विधायक के घर भाजपा ने छापेमारी करवा दी है। जी हां, जानकारी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में शिवसेना के विधायक संतोष बांगर के घर पुलिसकर्मियों ने छापा मारा है। संतोष बांगर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि मेरे खिलाफ जानबूझकर साजिश रची गई है और भाजपा के कहने पर मेरे घर में ये पुलिसकर्मियों ने छापा मारा है। सोचिए, एक ही गठबंधन में दोनों ही नेता शामिल हैं, एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ शिवसेना, और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। यानी कि महाराष्ट्र में विपक्ष तो ऐसे आरोप लगा ही नहीं रहा है। विपक्ष तो इस वक्त इन तमाम चीजों को बैठकर देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। संतोष बांगर ने भाजपा पर जब यह आरोप लगाया तो यह सबसे बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर के रूप में सामने आया। भाजपा विधायक के कहने पर शिवसेना विधायक के घर पुलिसकर्मियों ने छापा मारा है। इस मामले पर अगर हम बात करें तो संतोष बांगर के घर 100 पुलिसकर्मी सुबह 5 बजे रेड करते हैं। उनकी 75 साल की बीमार मां को परेशान करने का भी आरोप संतोष बांगर लगा रहे हैं। अब ये जो छापेमारी है, ये जो कहासुनी है, ये क्यों हो रही है, ये भी बता देते हैं। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव को लेकर मतदान किया जाना है। निकाय चुनाव पर लगातार बीते 2-3 दिन से हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। इस निकाय चुनाव में एक नगर परिषद है हिंगोली नाम के, हिंगोली की नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावी माहौल के बीच ये जो छापा पड़ने की खबर सामने आई है, इसमें कहा यह जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा और शिवसेना के नेता आमने सामने हैं। संतोष बांगर जो हैं वो शिवसेना जो नेता हैं उनकी काफी मदद कर रहे थे, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इससे नाराज होकर भाजपा के विधायक ने उनके घर पर छापा मरवाया है। शिवसेना ने दावा किया है कि कलमनुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक संतोष बांगर के घर की लगभग 100 कर्मियों ने तलाशी ली है। शिंदे गुट के जो विधायक हैं, मतलब संतोष बांगर के अलावा एक जो विधायक हैं हेमंत पाटिल, वो दावा करते हैं कि बांगर के घर पुलिस रेड की कार्रवाई भाजपा विधायक के दबाव के चलते हुई है। वो कहते हैं कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मामले का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही है। हालांकि इस दौरान जो भाजपा विधायक हैं उनका नाम जो सामने आया है वो तानाजी मुटकुले है। यानी तानाजी मुटकुले के कहने पर शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर के घर पर छापेमारी हुई है, इस बात की जानकारी सामने आई है और ये आरोप खुद शिवसेना के विधायक ही लगा रहे हैं। संतोष बांगर का कहना है कि भाजपा विधायक के कहने की वजह से मेरे घर पर छापेमारी हुई है। हिंगोली नगर पालिका चुनाव को लेकर दोनों ही नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। हेमंत पाटिल जो शिवसेना के विधायक हैं, उनका कहना यह है कि हिंगोली जिले में शिवसेना की स्थिति अच्छी है और भाजपा इस बात को समझती है। भाजपा इस बात से नाराज है, इस वजह से भाजपा की तरफ से यह छापेमारी कराई गई है। दोस्तों, आप भी जानते हैं ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। भाजपा जब जब कहीं पर इनसिक्योर होती है, भाजपा को जब जब किसी नेता से दिक्कत होती है तो भाजपा उनके घर ईडी सीबीआई भेज देती है। ऐसा आरोप विपक्ष भी कई बार लगा चुका है। विपक्ष ने कई बार कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया है और इस बार जब खुद भाजपा के ही जो सहयोगी दल हैं उसके विधायक कह रहे हैं तो इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होती है। कई बार विपक्ष के लोगों पर भी हमने ईडी सीबीआई की रेड देखी है, उनको परेशान होते हमने देखा है और अब जब भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो ही भाजपा से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, भाजपा से झुक नहीं रहे थे, तो भाजपा उन पर भी यह हथकंडा अपनाने लगी है। शिवसेना के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि भाजपा विधायक को ये पता था, भाजपा को पता है कि हमारी जो स्थिति है वो इन सीटों पर अच्छी है, इस वजह से हमें परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसी बीच मामले से जुड़ा जो अपडेट है उसके मुताबिक शिंदे गुट के जो विधायक हैं हेमंत पाटिल, वो ये भी कहते हैं कि विधायक के घर रेड से पहले विधानसभा स्पीकर की इजाजत लेनी होती है, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर या मेल रिसीव नहीं हुआ। इसी के साथ हेमंत पाटिल सवाल करते हैं कि ऐसे में किसके आदेश पर यह रेड हुई? क्या बीजेपी के विधायक मुटकुले के दबाव में ऐसा हुआ? उन्होंने कहा कि रेड ऐसी की गई जैसे कोई आतंकवादी या फिर गैंगस्टर हो। सोचिए, भाजपा के ही जो नेता हैं वो इस तरीके से अपने सहयोगी दलों के जो विधायक हैं उनको परेशान कराने का काम कर रहे हैं। इसी बीच आपने ये भी सुना होगा कि फडणवीस और शिंदे के बीच बयानबाजी हो रही है। शिंदे अपने बयानों में भाजपा को रावण बताते हैं, रावण जैसा अहंकारी बताते हैं, तो दूसरी तरफ फडणवीस हैं जो कहते हैं कि हम तो राम के अनुयायी हैं।
और हम लंका जला देंगे। यानी कि यहाँ पर राम और रावण के नाम पर भी जो एक सियासत है, आरोप प्रत्यारोप है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस दौरान चीजों को मैनेज करने की कोशिश जो फडणवीस हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से हो रही है, पर वैसी चीजें और उस लेवल का मैनेजमेंट हम शिवसेना में नहीं देख पा रहे हैं। शिवसेना अब खास तौर पर जो शिंदे गुट है शिवसेना में, उसमें सबसे ज्यादा असंतोष भाजपा को लेकर ही है। इसी बीच एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 दिसंबर के बाद गठबंधन रखना है या नहीं, ये देखा जाएगा। यानी कि 2 दिसंबर में जब निकाय चुनाव होगा, 3 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि क्या महायुति में जो तीनों गठबंधन है वो टिकेंगे या फिर अलग हो जाएंगे। अगर शिंदे अलग होते हैं तो क्या भाजपा शिंदे गुट के तमाम विधायकों को तोड़ लेगी? क्या ऐसा होता है? अपनी सरकार बचाने के लिए भाजपा ये करेगी या फिर शिंदे कोई तिकड़म बढ़ाएंगे? इसी बीच दादा भुसे, जो कि शिवसेना के विधायक हैं, मौजूदा समय में सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जल्द ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जनता उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। ये दोनों ही बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे किसी प्लान पर काम कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे बीते कई दिनों से भाजपा की मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं। अगर शिंदे जा रहे हैं तो उनके जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। शिंदे कई बार दिल्ली दौरा भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अमित शाह से मुलाकात करके आए, अमित शाह से भी बात की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। नतीजा क्या हुआ? शिंदे की नाराजगी बढ़ती गई और शिंदे अब इस कदर नाराज हो गए हैं कि उनकी नजदीकियां विपक्षी खेमे से बढ़ रही हैं। एनसीपी शरद गुट से भी शिंदे की नजदीकियां बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से भी। तो निकाय चुनाव क्या सिर्फ बहाना है और शिंदे विपक्ष के करीब जाना चाहते हैं, विपक्ष की स्थिति भांपकर कुछ और गेम करने वाले हैं? याद कीजिए, ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने साल 2022 में शिवसेना से बगावत की थी, उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और तमाम विधायकों को तोड़कर भाजपा के पाले में आ गए थे और मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन भाजपा ने उसके बाद जब चुनाव हुए तो उन्हें पुरस्कार भी दिया। भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री कर दिया, यानी उनका डिमोशन कर दिया और ये बता दिया कि आप भाजपा के काम सिर्फ तब तक आ सकते हैं जब तक भाजपा आपको चाहती है। भाजपा ने उनके साथ गेम कर दिया। बिहार में भी शिंदेकरण बहुत चला था, हालांकि वैसा कुछ हुआ नहीं, तो इस बात पे शिंदे अब उदाहरण दिए जाएंगे आने वाले कई समय तक। शिंदे का उदाहरण जिस भी भाजपा राज्य में सहयोगी दलों के साथ भाजपा सरकार बनाएगी, वहां पर इसके उदाहरण दिए जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है, उसके बाद सबकी निगाहें एकनाथ शिंदे पर टिकी हुई हैं कि क्या वाकई एकनाथ शिंदे जो हैं वो ऐसा कोई गेम भाजपा के साथ कर सकते हैं या फिर एक बार फिर से भाजपा के गेम के शिकार हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से भाजपा के कहने पर शिंदे गुट के विधायकों के घर पर छापेमारी की जा रही है, क्या शिंदे इससे नाराज हो जाएंगे और कोई बम फोड़ देंगे या फिर ऐसे ही सिर्फ नाराजगी खेलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप खेलते रहेंगे? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।